हाय डियर स्टूडेंट, पिछला हमारा जो वीडियो था उसमें हमने आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं तो वो हमने आपको डिटेल समझाया था डियर स्टूडेंट। और आज जो है हम जो एमीटर यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। दो गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन एमीटर में होता है, वोल्ट मीटर में होता है। तो जो डिफरेंस क्या है एमीटर और वोल्ट मीटर में, डिफरेंस क्या है, हम 10 स्टैंडर्ड से एमीटर वोल्ट मीटर स्टडी करते आते हैं। तो आज का जो डिफरेंस है वो 10 स्टैंडर्ड के लेवल का नहीं रहेगा डियर स्टूडेंट, 12 स्टैंडर्ड के लेवल का रहेगा। तो उसमें कुछ डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे, कुछ कॉमन भी रहेंगे लेकिन कुछ डिफरेंट पॉइंट्स रहेंगे। तो जो डिस्टिंग्विश बिटवीन वोल्ट मीटर एमीटर और डिफरेंस बिटवीन एमीटर वोल्ट मीटर, कंपैरिजन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको उसके पॉइंट्स लिखना है। और यही पॉइंट्स जो है ये आपको ऑब्जेक्टिव के बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी कवर होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी कवर होंगे। तो हमारा जो आर्टिकल है वो है डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो पहले हम यहां पे एमीटर लेते हैं, यहां पे हम एमीटर लेते हैं और इधर हम वोल्ट मीटर लेते हैं। ओके, तो उसका जो फर्स्ट जो पॉइंट होगा, इट मेजर दी इलेक्ट्रिक करंट, it measure the electric current in amperes, milliamperes. It measure the current in ampere, milliampere, okay, microampere, okay, आप यहां पे भी ले सकते हो माइक्रो एम्पियर। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट होगा, सेकंड पॉइंट जो होगा, इट इज कनेक्टेड in series, it is always भी कहेंगे हम, it is always connected in series with resistance। अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें करंट अगर मेजर करना है तो हम ये जो है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं एमीटर। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, connected in parallel, to convert moving coil galvanometer into ammeter, low value of shunt resistance connected in parallel। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट शुड हैव, ये पॉइंट जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट शुड हैव लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, इट शुड हैव लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। फोर्थ जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फॉर आइडियल एमीटर, फॉर्मूले लिखेंगे, आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस,
आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। और भी पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो इसके करस्पॉन्डिंग वोल्ट मीटर के पॉइंट क्या होगा? इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। उसके बाद ये कॉमन रहेगा, इट मेजर दी, वहां पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ इन वोल्ट। उसके बाद मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट। ओके, सेकंड जो पॉइंट रहेगा, सेकंड पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेजिस्टेंस। सेकंड जो पॉइंट रहेगा, इट इज ऑलवेज connected in parallel with a resistance, थर्ड जो पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट, इट शुड हैव लो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। यहां पे क्या होगा? इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होगा, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस और आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो ये हो गए हमारे 4 पॉइंट। उसके बाद पॉइंट, द रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज बाय decreasing the value of shunt resistance. Range of emitter increase by decreasing the value of shunt resistance. ये हमने डिटेल में देखा है डियर स्टूडेंट थियरी में, और उसके पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं। रेंज ऑफ एमीटर आप ये नोटबुक्स में भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। रेंज ऑफ एमीटर इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? यहाँ पे जो फिफ्थ पॉइंट है, वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? यहां पे फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? वोल्टमीटर का फिफ्थ पॉइंट, द रेंज ऑफ वोल्टमीटर इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस। Range of voltmeter increase by increasing the value of series resistance. Okay, उसके बाद 6 जो पॉइंट है, 6 पॉइंट, the current increasing by decreasing the value of shunt resistance। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट। और 6 जो पॉइंट है, the resistance of ammeter, resistance of ammeter RA, resistance of ammeter RA, that is equal to G parallel to S। G parallel to S। अब G parallel to S यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हम यूज करते हैं 1/RA, that is equal to 1/G plus 1/S। यस यानी शंट है, तो RA इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? RA इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S। RA इक्वल टू GS अपॉन G प्लस S, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं GS अपॉन G प्लस S। GS अपॉन G प्लस S, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर।
और 6 जो पॉइंट है 6 पॉइंट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आर वी कहेंगे इसको हम, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। जी और एक्स क्या होता है, सीरीज में होता है, दैट इज जी प्लस एक्स। एक्स जो है वो सीरीज रेजिस्टेंस है, तो आर बी इक्वल टू जी प्लस एक्स। इंक्रीजिंग द रेंज फॉर एन टाइम्स, इंक्रीजिंग द रेंज फॉर एन टाइम्स, 7 जो पॉइंट होगा 7 फॉर इंक्रीजिंग द रेंज n times shunt will be S equal to G upon n minus 1। उसके बाद 7 जो पॉइंट होगा यहां पे, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और वोल्ट मीटर भी कहेंगे, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज n टाइम्स, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज n टाइम्स, देन फॉर इंक्रीजिंग द रेंज n टाइम्स सीरीज रेजिस्टेंस विल बी, सीरीज रेजिस्टेंस विल बी, series resistance will be x equal to, series resistance will be x equal to G into n minus 1। यहां पे हम NV भी यूज कर सकते हैं, फॉर इंक्रीजिंग द रेंज NV, फॉर इंक्रीजिंग रेंज NV टाइम्स द सीरीज रेजिस्टेंस विल बी x इक्वल टू G into NV माइनस 1, NV माइनस 1। और इसमें जो होता है 8 पॉइंट, आप ऐसा भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट, द शंट रेजिस्टेंस इज 1 by n टाइम्स द गैलोमीटर रेजिस्टेंस, और सीरीज रेजिस्टेंस जो होता है इट इज NV टाइम्स द गैलोमीटर रेजिस्टेंस, वो भी 8 पॉइंट होगा। 9 पॉइंट क्या होगा, इट डू नॉट ड्रॉज एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, वोल्ट मीटर इट ड्रॉज करंट इन दी सर्किट। ये भी आपके पॉइंट हो सकते हैं, तो 8-9 पॉइंट तक आप इसको लिख सकते हो। और ये जो है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 2 मार्क का लिए अगर डिफरेंस अगर आता है तो उसके लिए भी क्या है डियर स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट ऐसे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।